प्यारे बच्चों, आपने 4.1 का विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करना समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। तो हम इसको हल करते हैं और माना भिन्न x/y है, जहाँ x अंश और y हर है। एक्चुअल में ऊपर वाला जो नंबर होता है वो कहलाता है अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अब प्रश्नानुसार अगर हम बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रश्नानुसार क्या बन रहा है, जो भिन्न है आपके पास x/y है, उसमें यदि अंश में एक जोड़ दें, ऊपर वाले में यदि एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो क्या बन जाता है, वह एक हो जाती है। पुनः हर में एक जोड़ दें, फिर से हमने भिन्न लिख रखी है, लेकिन इस बार लिखा केवल हर में एक जोड़ना है, तो कितना हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। अब आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते जाएं, समीकरण को हल करना है और कुछ भी नहीं है। इन समीकरणों को हल किया तो कितना बन जाएगा, x + 1 = y - 1। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। इसका गुणा होने के बाद हम x और y को इधर लाएंगे तो x - y = ये वाला 1 उधर जाएगा, -1 - 1। x - y = कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे हम यहाँ पे थोड़ा सा गुणा भाग कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे तो ये बन जाएगा 2x = y + 1 के, या 2x - y = 1 के। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से यदि मैं बात करूँ, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कहाँ गया समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है आपके पास, ये कहता है आपके पास x माइनस, या दूसरा वाला पहले लिख लें, 2x - y = 1 हो जाएगा, x - y = -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। किसी भी समीकरण को हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब आप इसमें चूंकि गुणांकों को समान करना था, हम विलोपन विधि पढ़ा चुके हैं, हमने यहाँ पे y के गुणांक समान करने का प्रयास किया, तो यहाँ पहले से दिख रहे हैं कि दोनों के गुणांक 1 हैं। चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलने के लिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का लगाएंगे और यहाँ पे हम फिर से प्लस का लगाएंगे, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। अब आप y से y काट देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना, 2x में से x को माइनस किया, कितना बचा x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 3, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम समीकरण 2 से या 1 से, किसी भी एक समीकरण से बात करते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है आपके पास x - y बराबर कितना है आपके पास, -2 है। x का मान रख दो, कितना है पे 3 - y बराबर -2 के, -y = -2, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -y बराबर कितना बन जाएगा, अगर आप इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -5, क्योंकि चिन्ह समान है, जोड़ दिए जाएंगे, दिया गया चिन्ह लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5 आ जाएगा। अब y का मान मिल गया है और x का मान मिल गया, अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, अतः भिन्न कितनी होगी, तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः भिन्न x/y, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, अतः भिन्न कितनी हो जाएगी आपके पास, 3/5 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, तब प्रश्नानुसार बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, तो 5 वर्ष पूर्व करना है तो अपन को 5 वर्ष कम करना है दोनों में, लेकिन कितने गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे बाद में, पहले यहाँ देखते हैं कि 10 वर्ष पश्चात, तो ये जो था x + 10 y + 10, लेकिन कितने गुनी रह जाएगी, 2 गुनी। ये सवाल हम पहले भी पूर्व की प्रश्नावली में आपको समीकरण समझा चुके हैं, ग्राफिक विधि वाले में।
अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। क्या कहता है आपके पास, x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 3 5 15 के। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः इसको भी हल कर लेते हैं। x प्लस का 10 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई किया 2y प्लस का 20 के, एक्स वाई को इधर लाएंगे तो x माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10, ये वाला 10 उधर जाएगा, चिन्ह बदलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा, x माइनस का 2y इक्वल टू, कितना दिख रहा है इसमें से, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों के चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि x के गुणांक समान है, तो हमने ये चिन्ह बदला, माइनस किया, इसको प्लस किया और इसको भी माइनस किया। -3 में से धन के 2 जाएंगे, बड़ी संख्या का निशान आएगा, अर्थात माइनस का y हो जाएगा। दोनों के चिन्ह समान हैं, 10 और 10 20 दोनों जुड़ जाएंगे, दिया गया निशान लगेगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 वर्ष आंसर आ जाएगा किसी एक समीकरण में मान रखने पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है आपके पास, ये कहता है समीकरण 1, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 के, x माइनस का 3 गुणे ये कितना है 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस का 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, x बराबर 60 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 60 माइनस का 10 बराबर 50 के। अब x कौन था, x था आपके पास नूरी, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर 50 वर्ष। और एक की ओर निकालना, किसकी निकालना है, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। और इस प्रकार आपको आंसर प्राप्त होगा। दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। पहली कहानी है कि अंकों का योग 9 है, माना संख्या x y है, जहां x दहाई और y इकाई है। संख्या कितनी बन जाती, 10 गुणे दहाई धन इकाई, अर्थात 10x धन y। लेकिन अंकों का योग कितना है, 9 है, अंकों का योग 9 है, तो x धन का y बराबर 9, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखा, इस संख्या का 9 गुना प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार की बात करते हैं, तो संख्या जो थी मेरे पास वो कितनी थी, संख्या थी हमारे पास 10x धन का y, ये इधर संख्या थी, अंक पलट लिए, कितनी बन जाएगी 10y धन का x। अब सवाल पढ़ लेते हैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने अंक पलटने पर प्राप्त, क्योंकि हमने इसको पलट दिया, पहले 10x धन y था, अब कितना हो गया है 10y धन x हो गया, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। चलते हैं आगे की ओर। अब जो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, यहाँ से सॉल्व किया, ये हो जाएगा 90x धन का 9y बराबर 10 दूनी 20y, आगे जाएंगे प्लस का 2x, सबको इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा 90x माइनस का 2x, x वालों को पास में, प्लस का 9y माइनस का 20y इक्वल टू 0। x और y वालों को सबको इधर लाना था। थोड़ा सा और सॉल्व किया मैंने इसके आगे, तब क्या बन जाएगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया 88x, इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया 11y आ जाएगा इक्वल टू 0। क्या देने पर, 8 का भाग देने पर, 8 का भाग आसानी से जा रहा है, 8 का भाग देंगे तो 11 का भाग जा रहा है आसानी से, 11 का भाग दिया तो 11 88x 11y इक्वल टू 0 के, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको हल करना है, तब आपके पास देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या था मेरे पास, x धन का y बराबर 9 था, दूसरा समीकरण था 8x माइनस का y बराबर 0, ये पहला था और ये
दूसरा था अब इन समीकरणों को हल करना है। कैसे हल करते हैं? मैंने आपसे कहा था कि इनके गुणांकों को समान करना, गुणांक समान है, चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदले हुए हैं, कुछ भी नहीं करना, इनको दोनों को कैंसिल करेंगे। 8 और 1 9, x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर बात करते हैं तो 9/9 हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। किसी एक समीकरण में मान रखते हैं, पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता था? x धन का y बराबर 9 है। x का मान कितना निकाला? 1 धन का y बराबर 9 है। y बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 1, y बराबर 8 बन जाएगा। अतः संख्या की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी? अतः संख्या बराबर क्या होता है? 10x धन का y। 10 कितना था? x कितना है मेरे पास? 1 है, धन का y। कुल मिला के 10 एकम 10, धन का 8 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अतः संख्या कितनी हो जाएगी? 18 होगी। अतः संख्या 18। क्या था मेरे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। मीना 2000 रुपये निकालने गई, लेकिन उसने खजांची ने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट मिले हैं। तो 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, उनकी गिनती निकालना है। मान लिया 50 के नोट कितने हैं आपके पास? x हैं, और 100 के नोट कितने हैं? y हैं। तब प्रश्नानुसार कुल नोट कितने थे हमारे पास? 25 थे। तब प्रश्नानुसार कितना बन जाएगा? x धन का y बराबर 25। और ये हो गया आपका क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। 50 रुपये के x थे तो 50 रुपये के x, 100 रुपये के y, 100 रुपये के y, लेकिन कुल नोट कितने थे? कुल मिलाकर के थे 2000। ये हो गया समीकरण। अब समीकरण 2 में आप ध्यान से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 50 का भाग आसानी से जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? 50 का भाग देने पर, 50 का भाग देने पर 50 का भाग दे देंगे हम इसमें। 50 का भाग दिया तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 50 चौको 200। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब पुनः समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण x धन का 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। एक की बात करते हैं तो x धन का y बराबर 25, छोटी संख्या वाले को नीचे रख लिया है ताकि इनको काटने में सुविधा रहे। क्योंकि दोनों के गुणांक समान हैं अतः इनको हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस का माइनस का माइनस का। 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा। 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। अतः आपके पास y बराबर 100, अर्थात 100 रुपये के कितने नोट होंगे? 15 नोट होंगे। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 कहता है x धन का y बराबर 25 के। मान रखना शुरू कर देते हैं। x धन का 15 बराबर 25 के। x बराबर 25 था यहाँ पे, इसको वहाँ ले जाएंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। x बराबर 10। अतः नोटों की संख्या कितनी हो गई? अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 होगी। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या x का मान 10 होगा और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15 होगी। कुल नोट कितने थे हमारे पास? 25 थे। देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास 25। किराए से पुस्तकें देने वाला एक कोई पुस्तकालय है, वो प्रथम 3 दिवस का किराया उसका नियत है। अर्थात किताब ले गए आप, निश्चित है कि उसको 3 दिन में आपको कुछ ना कुछ आपसे पैसे लेना है। अब भले आप 1 दिन में 2 दिन में वापस कर दें, लेकिन 3 दिन का किराया उसका फिक्स है। उसके बाद जितने दिन भी आप लेंगे उनका किराया अलग अलग है। सरिता ने क्या किया? 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, उसको 27 रुपये लगे, और सुशी ने 5 दिन के लिए किताब रखी, उसे 21 रुपये लगे। तो प्रतिदिन का किराया और नियत किराया ज्ञात करना है।
प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है आपके पास, प्रश्नानुसार में 7 दिन के लिए 27 रुपये। तो 7 दिन के लिए तो एक तो फिक्स किराया आपके पास हो ही गया है, जो कि आपको 3 दिन का लगना है, लेकिन 7 में से आपने 3 दिन कम कर दिए क्योंकि 3 दिन का किराया आपको लग चुका है। जितने दिन बचेंगे उसमें आपको प्रतिदिन का किराया लगना, और कुल किराया कितना हो जाएगा, 27 रुपये हो जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस का, इसको सॉल्व कर लिया 4y बराबर 27 के, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः हम हल करने गए तो पुनः में कितना लिखा था, 5 दिन का किराया 21 रुपये है। तो x तो नियत है आपके पास, अब 5 दिन का तो 5 में से, लेकिन 3 दिन का तो हमको लग ही चुका है ना, तो 3 माइनस कर देंगे। y बराबर कितने रुपए है, 21 रुपये है। अर्थात x धन का, इसमें से इसको सॉल्व लिया, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 21। ये हो गया समीकरण नंबर 1, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 में अगर ध्यान से देखते हैं तो इनके x के गुणांक बराबर हैं। अब आप इनके चिन्ह बदल सकते हैं। चिन्ह बदलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये धन है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये धन है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास x से x कैंसिल हो रहा है। कितना क्या बच रहा है, अगर आप ध्यान देते हैं, यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ जाएगा, 2y बराबर, इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया, 6 आ गया है। अगर आप और थोड़ा सा सोल्व कराते हैं तो y = 6/2 और y बराबर कितना हो जाएगा, 3 तैयार हुआ। अब ये मान जाकर के किसी एक समीकरण में रख दिया, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है आपके पास, समीकरण 1 कहता था आपके पास x प्लस का 4y = 27 के, x प्लस का 4 और y का मान कितना है, 3 रख दिया यहाँ पे, बराबर 27 के, x धन का 4 दिया, 12 बराबर 27 के, x बराबर 27, और ये 12 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर, इनमें से इसको माइनस कर लिया 15 रुपये के। ये क्या था, आपका फिक्स किराया था और ये प्रतिदिन का किराया था। अतः नियत प्रथम 3 दिनों का किराया आपके पास 15 रुपये होगा, और प्रतिदिन का यदि किराया बात करते हैं तो कितना होगा, 3 रुपये होगा। इसी के साथ यह प्रश्नावली 3.4 समाप्त हुई। इसके पहले भी हम आपको समय समय से वीडियो पहुंचाते रहे हैं, भविष्य में भी हम आपको देते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियोज़ अच्छे लगें तो आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।